मोदी जी ही आएंगे, विपक्ष कुछ भी कर ले, मोदी जी ही आएंगे। ओबीसी समाज से आते हैं, क्या ही कर लेंगे, कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, देश कैसे संभालेंगे फिर? विपक्ष में कितने लोग पढ़े लिखे हैं आप बताइए। राहुल गांधी जी बाहर से पढ़ के आए थे। लेकिन वो तो पप्पू यहाँ इंडिया में लोग उनको बोलते हैं। हाँ, विपक्ष की ही धज्जी उड़ जाएगा। विपक्ष वाले क्या सनातन को धज्जी उड़ाएंगे? मोदी जी हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे। उनकी कुर्सी चली गई है तो वो तो सुनाएंगे ही कुर्सी पाने के लिए। देखिए, विपक्ष एकजुट हुआ था। अभी जिस गद्दी पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं उस गद्दी पर बैठने के लिए, लेकिन परंतु क्या हो रहा है, जो विपक्ष है उनमें ही साँठगांठ नहीं है। कैसे? चाहे अब पंजाब देख लीजिए, चाहे एमपी देख लीजिए, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, जो भी हो, ये सारी पार्टी आपस में ही उलझी पड़ी है। तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर ये कैसे बैठेंगे? बड़ा सवाल ये लेकर आई हूँ जनता के बीच में। जनता कैसे इस मुद्दे को सोचती है, क्या राय रखती है, आइए सुनाती हूँ उनके ही जुबान। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ LIC ऑफ इंडिया में नोएडा में मैं कार्यरत हूँ। कार्य करते हैं। शुभ नाम आपका? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह। अजय जी, देखिए, सवालों की शुरुआत यहीं से करूंगी जैसा मेरा मुद्दा है। विपक्ष चाहता है नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर अपना जमावड़ा लाना, लेकिन सवाल ये है कि लाएगा कैसे, क्योंकि उनकी साँठगांठ ही नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? मोदी जी ही आएंगे, विपक्ष कुछ भी कर ले, मोदी जी ही आएंगे। वही आएंगे। वही आएंगे। लेकिन देखिए, विपक्ष एकजुट हो गया है। उन्होंने गठबंधन बनाया, गठबंधन का नाम भी इंडिया रख दिया। लग नहीं रहा आपको कि ये गठबंधन जो है कार्य कर लेगा और मोदी जी को हटा पाएगा? बिल्कुल नहीं, गठबंधन कोई काम नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर, सिर्फ मोदी जी करेंगे और कोई नहीं कर सकता। क्यों लगता है अजय जी ऐसा? क्योंकि उन्होंने अभी बहुत विकास किया है। जब से वो आए हैं बहुत इंडिया में विकास हुआ है। उनसे पहले जो भी थे कुछ भी विकास नहीं हुआ। अभी देख लीजिए कितना विकास हो रहा है। अच्छा, आप LIC में हैं, आपकी जैसी ही तमाम वो कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो बेच रही है। नहीं, ये अफवाह है मैम। अफवाह है? अफवाह है। ऐसा हकीकत तो नहीं है? हकीकत नहीं है, अफवाह है ये। अच्छा, ये बताइए, देखिए, विपक्ष अपने आप में ही मजबूत होता है। विपक्ष में बड़े बड़े चेहरे भी हैं, चाहे राहुल गांधी ले लीजिए, ममता बनर्जी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, अखिलेश जी हो। लगता नहीं आपको कि ये बड़े बड़े चेहरे जो है नरेंद्र मोदी को हराने में ताकतवर साबित होंगे? बिल्कुल नहीं, मोदी के सामने में जीरो है। बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो। लेकिन देखिए, मोदी जी को कहा जाता है कि अनपढ़ हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, क्या ही कर लेंगे, कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, देश कैसे संभालेंगे फिर? विपक्ष में कितने लोग पढ़े लिखे हैं आप बताइए। राहुल गांधी जी बाहर से पढ़ के आए थे। लेकिन वो तो पप्पू यहाँ इंडिया में लोग उनको बोलते हैं। हाँ, बोलने से क्या होता है? बोलने वाले तो मोदी जी को भी बहुत कुछ बोलते मोदी जी को नहीं, कोई इस तरह कोई मोदी जी को नहीं बोलते हैं। सब रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी को। करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, विपक्ष वाले कहते हैं कि हम, और हमको जो समर्थन देते हैं सब लोग कहते हैं कि चौकीदार तो चोर है, चाय बेचता था, हिंदुस्तान कैसे संभालेगा? चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, वो तो सही कार्य कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, अभी G20 हुआ है हिंदुस्तान में। ये बताइए, कैसा महसूस हुआ या कैसा लगा जब आपने देखा कि G20 हिंदुस्तान में पहली बार? बहुत अच्छा लगा। आप देख लीजिए विदेशों में हमारे देश का नाम हो रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष कहते हैं कि रोजगार नहीं है, महंगाई खूब है, मोदी सरकार ऐसा कर रही है। आपको लग रहा है कि वाकई में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, रोजगार खत्म हो चुका है, या महंगाई आ चुकी है? रोजगार तो खत्म नहीं हुआ है, बेरोजगारी तो है, लेकिन इतना नहीं है जितना ये लोग बोल रहे हैं। काम करने वाले को आज भी काम मिल रहा है और खूब मिल रहा है। पहले 800 रुपया सैलरी थी, आज 18,000 रुपया सैलरी है। कितना बढ़ गया आप बताइए? बड़ा है, वेतन बड़ा है, खूब बढ़ा है, काम भी बढ़ा है। काम भी बड़ा है। अच्छा, ये बताइए, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी सरकारी चीजें नरेंद्र मोदी उसको प्राइवेट कर रहे हैं। आप भी उसी सेक्टर से आते हैं, क्या लगता है आपको कि ये प्राइवेटाइजेशन करना मोदी सरकार के लिए सही फैसला था कि नहीं? सही था, बिल्कुल। जब प्राइवेट हो जाते हैं तो लोग काम करते हैं और सरकारी में लोग फिर रुक रुक के करते हैं काम। हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाते ही घर पहुंच के करते हैं काम। अच्छा, देखिए, आपने टीका लगा रखा है, इससे हम समझ सकते हैं आप पूजा करते होंगे। ईश्वर में कितना विश्वास रखते हैं? पूरा विश्वास है, ईश्वर आज भी है। हमने देखा है, हम अपने दिल से बोल रहे हैं। देखा है
हमने देखा है, तो बिल्कुल सनातन को भी मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। लेकिन देखिए उसी सनातन को विपक्ष वाले धज्जी की तरह उड़ाते हैं। कोई कह देता है विपक्ष एचआईवी, ही धज्जी उड़ जाएगा, विपक्ष की ही धज्जी उड़ जाएगा। विपक्ष वाले क्या सनातन को धज्जी उड़ाएंगे? वो लोग बताते हैं कि सनातन जो है एचआईवी एड्स है, सनातन बीमारी है। और एक तो जो एमके स्टैलिन है जो कर्नाटका में बैठे हैं, उनके बेटे तो ये कह देते हैं कि इसका विरोध नहीं करना, इसको खत्म ही कर देना। बताइए। वो खुद खत्म हो जाएगा, हाँ। वो खुद खत्म हो जाएगा। वो क्या विरोध करेगा? वो खुद खत्म कि ये जो विपक्ष की गठबंधन बना है ये सनातन को खत्म कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो खुद खत्म हो जाएगा, खुद खत्म हो खुद जाएगा। खत्म हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक और स्टेटमेंट जो है कर्नाटका के कांग्रेस अध्यक्ष के जुबान से निकली थी, उनका नाम था पीआर पाटिल। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो हैं वो हिंदुओं का वोट पाने के लिए राम मंदिर पर बम गिरवाएंगे और मुस्लिमों का नाम लगा देंगे। लगता है आपको ऐसी राजनीति कर सकते हैं मोदी? ये विपक्ष की राजनीतिक है। मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए काम कर रहे हैं और करेंगे। कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जैसा आपने कहा कि मोदी जी सनातन और हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, विपक्ष एक और चीज कहता है कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करवाती है। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार करा रही है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम जितने भी सवाल पूछ रहे हैं, देख रहे हैं आप सटीक जवाब दे रहे हैं। क्यों है? सब मन में कोई आपके शंका नहीं है सरकार को लेकर? ऐसा क्यों है? आप बिल्कुल श्योर हैं कि मोदी सरकार ने काम किया, बिल्कुल सही हो रहा है। क्यों आप इतने विश्वास जता रहे हैं मोदी सरकार पर? क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए। काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस थी मोदी सरकार से पहले 60 साल। लगता नहीं है आपको कि उन लोगों ने वो कार्य कर दिया जो मोदी सरकार नहीं कर पाएंगे कभी? मोदी सरकार अच्छा ही कर रहे हैं। वो सरकार तो कुछ किया ही नहीं है मैडम। कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए, इस कांग्रेस वाले कहते हैं छाती पीट पीट कर, हाय तौबा, हम 60 साल से थे, हमने वो कर दिखाया जो भाजपा कभी नहीं कर पाएगी। अब उनकी कुर्सी छिन गई है ना, इसलिए वो बोल रहे हैं। कुर्सी छिन गई है। अच्छा, एक चीज और अंत में पूछना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस वाले हों चाहे टीएमसी वाले हों, चाहे जो भी अन्य पार्टी हैं, लगता है आपको कि वो लोग अभी इस समय पर कंपटीशन दे पा रहे हैं नरेंद्र मोदी को किसी भी लेवल पर? नहीं। नहीं, सीधा सटीक जवाब। अच्छा देखिए, एक बिल लेकर आए हैं मोदी जी, महिला आरक्षण बिल। विपक्ष ने समर्थन किया है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि डर कर समर्थन किया है, मन से नहीं किया। आप पहले तो ये बताइए, इस बिल के आप समर्थन में थे कि नहीं? मोदी जी के समर्थन में है और मोदी जी का ही जो कर रहे हैं वही होगा। वही होगा। वही होगा। इतना ज्यादा प्रेम क्यों है मोदी सरकार से? 15 लाख तो नहीं आया अकाउंट में? नहीं, 15 लाख ना आए, लेकिन उन्होंने 15 लाख से ज्यादा का काम कर दिया है। ज्यादा का काम कर दिया। लेकिन विपक्ष वाले खूब खरी खोटी सुनाते हैं। वो तो सुनाएंगे ही। उनकी कुर्सी चली गई है तो वो तो सुनाएंगे ही कुर्सी पाने के लिए। हाँ, लग रहा है कुर्सी पा पाएंगे वापस? बिल्कुल नहीं पा पाएंगे। बिल्कुल नहीं पा पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।